फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। Hello friends, in last video we had discussed query languages just like relational algebra, introduction to relational algebra and calculus, tuple relation calculus and domain relation calculus. Now in this lecture we had discussed that there are 6 different type of operators. In this video we are going to discuss those different operators. 6 बेसिक ऑपरेटर हैं, उसके अलावा भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, तो जो बेसिक ऑपरेटर हैं वो हम डिस्कस करेंगे along with the example. So in relational algebra operators, the first type is select and represented by sigma. So how it actually works? So there is a relation R, एक टेबल दिया हुआ है हमें, उसका नाम क्या है R. This is the table. This is R table. In which we are having 4 different attributes A, B, C, D, and these are the tuples which have been entered. कि A क्या है, एक अल्फ़ाबेट टाइप का डोमेन है इसका भी अल्फ़ाबेट डोमेन है, मतलब कैरेक्टर डोमेन है, इसका न्यूमेरिक डोमेन है, हमने वैल्यूज़ डाल दी. हमारा क्वेश्चन है सिग्मा कैसे निकलता है. सिग्मा इज सेलेक्टिंग रोज, टपल सेलेक्ट करता है सिग्मा. तो कहते हैं कि हमें वो रोज कौन सी चाहिए जिसमें A और B कॉलम की वैल्यू सेम हो, एंड दिस इज ऑपरेटर दैट इज शोज एंड ऑपरेटर, कि A और B की वैल्यू सेम होनी चाहिए एंड D वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 5 इन आवर रिलेशन. ये लिखने का पैटर्न है. मैं फिर से कह दूं, वी आर हैविंग ए क्वेरी, जस्ट सेलेक्ट दोज टपल्स इन ए रिलेशन इन विच A एंड B वैल्यू आर सेम एंड D वैल्यू इज ग्रेटर देन 5. इस क्वेरी का आंसर ये है कि सिग्मा A इक्वल टू B होना चाहिए और D ग्रेटर देन 5, और किस में, रिलेशन टेबल में. रिलेशन को किस में लिखते हैं हम, ब्रैकेट में. कहते हैं इस पर जब ये क्वेरी लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा डेटाबेस से, इसमें जो रिजल्ट आएगा हमारे पास. तो कहते हैं A इक्वल टू B होना चाहिए. तो A इक्वल टू B किस में है, एक तो ये वाली वैल्यू सेम है इक्वल टू B, ये इक्वल टू B है, ये भी इक्वल टू B. सो वी आर हैविंग 3 टपल ऑन द बेसिस ऑफ A इक्वल टू B, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. अगली कंडीशन क्या है कि D ग्रेटर देन 5 होना चाहिए. तो ये तीनों में, अब इन तीनों में हम देखेंगे D ग्रेटर देन 5. कहते हैं हाँ ये है, ये कहते हैं ये तो D ग्रेटर देन 5 नहीं है, D ग्रेटर देन 5 इसमें है. सो पहले हमारा इक्वल टू B में 3 रोज आई थी, लेकिन जो सेकंड कंडीशन लगी उससे ये रो बाहर हो गई, ये सिलेक्ट नहीं होगी क्योंकि D की वैल्यू 5 से ज़्यादा नहीं है. तो हमारी आउटपुट क्या होगी, एक तो ये फर्स्ट रो और एक ये फोर्थ रो. सो दिस विल बी आवर आंसर. जैसे हम सेलेक्ट चलाते हैं कमांड, वो सेलेक्ट ऐसे ही होती है. दिस विल बी द आंसर ऑफ सेलेक्ट ऑपरेशन, जिसमें A की वैल्यू A और B की वैल्यू सेम होनी चाहिए और D की वैल्यू ग्रेटर देन 5, एंड लगा है. द सेकेंड, प्रोजेक्ट. इन प्रोजेक्ट ऑपरेशन व्हाट वी डू, वी आर प्रोजेक्टिंग और कॉलम एज ए होल. पूरा कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे जो भी उसमें वैल्यूज हैं. फॉर एग्जांपल आप इस टेबल को देखें, इस टेबल में अगर हमें प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट के लिए क्या है, कंडीशन क्या लगा ली, पाई B और C, कि B और C पूरे आने चाहिए. तो B और C की वैल्यू हमने लिख दी x9, y19, y16 एंड y19, कि हमने B और C को एज ए होल प्रोजेक्ट कर लिया. नाउ वी कैन सी इन दिस आउटपुट दैट 2 rows आर सेम, सेकेंड एंड फोर्थ. सो इन प्रोजेक्ट ऑपरेटर we can't have same tuple entry in a result twice or more than 2 times. हम कभी नहीं कर सकते हैं. तो जो भी हमारे पास डुप्लीकेट एंट्रीज हैं वो नहीं आएंगी. हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, B और C, x9, y19, y16, लेकिन जो y19 है वो पहले इट has been appeared earlier, that's why this y19 is not going to be in your output. ये नहीं होगा. So duplicate entry प्रोजेक्ट ऑपरेशन में कभी भी नहीं होती है. थर्ड, यूनियन. In union we are taking example, we are having 2 relation R and S. This is R relation, मतलब एक रिलेशन है, एक टेबल है हमारा R, दिस इज S, ये S टेबल है.
कहते हैं यूनियन ऑपरेशन तभी परफॉर्म होता है जब उसके इक्विवेलेंट एट्रीब्यूट्स दोनों टेबल के वो नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, इक्वल एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए और उनकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें आर टेबल में 2 है, इसमें भी 2 कॉलम है, 2 एट्रीब्यूट है, और अगर ये अल्फाबेट है, करेक्टर बेस्ड है, तो ये भी करेक्टर है इसका डोमेन। इसका अगर नंबर है तो इसका भी नंबर है। इन दैट केस वी कैन परफॉर्म यूनियन ऑपरेशन। तो जब इन दोनों में यूनियन ऑपरेशन है, कहते हैं इन दोनों का यूनियन करना। यूनियन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ए यूनियन बी, तो हम क्या करते हैं ए और बी दोनों की एंट्री कर दी हमने, और जो भी कॉमन है उसकी एक बार ही वो वैल्यू आएगी, 2 बार उसकी एंट्री नहीं होगी। आप इसे देखकर ही समझ सकते हैं कि आर यूनियन एस निकालना है, 2 ही एट्रीब्यूट होंगे, x4 x5 y4। ये कहाँ से आ गई? आर की एंट्री। दूसरे टेबल में से वही एंट्री आएंगी जो इसमें नहीं है। जैसे हम कहते हैं x5 आना है, लेकिन x5 तो पहले से ही है, तो ये x5 की एंट्री अब s टेबल की इसमें नहीं होगी यूनियन ऑपरेशन में। उसके बाद क्या? y7। सो हेयर वी आर हैविंग 4 टपल्स, 4 रोज होंगी इंस्टेड ऑफ 5, क्योंकि x5 दोनों में कॉमन है तो इसकी एक ही बार एंट्री होगी। सो दिस इज यूनियन ऑपरेशन। द नेक्स्ट ऑपरेशन, नाउ आई एम यूजिंग द same example. We are having 2 table R and S. We are going for set difference. That is minus sign. Minus represent होता है. We will say that we are going to find out R minus S. So answer will be of 2 column, R minus S। मतलब इसके आउटपुट में क्या होगा कि रिलेशन R और जो भी दोनों में कॉमन है S और R में, वो एंट्री R से डिलीट हो जाएगी फर्स्ट टेबल से, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द, वी आर टेकिंग डिफरेंस फ्रॉम द फर्स्ट वन। तो x4 that is not present here, so x4 will be there। x5, here we are having x5, so x5 will be deleted, it is not going to be over there। उसके बाद y4 यहीं, तो y4 की एंट्री यहाँ है। So this is the answer of R minus S। Now fifth relation algebra operator is Cartesian product, and it is referred by cross symbol। So what it actually signifies that we are having 2 relation R and S। Relation R is there in which we are having 2 attribute and 2 tuples, मतलब 2 column है, 2 row है। This is S relation in which we are having attribute 3 attribute C D E and there are 4 tuples, 4 rows। Now we are going for R cross S। R cross S मतलब इस टेबल की क्या होंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? उसमें क्या होता है, जितने भी कॉलम्स हैं वो सब आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एज ए रिजल्ट आएंगे। 2 and ये 3, the combination is A, B, C, D, 5 columns। Now the rows which are going to be as a result in your relation, first A1, this row will be combined with all of the rows of S relation as a combination। So A1 is there, first of all A 10x, now A1 again, next B 10x, A1 again, that is B20, sorry, B20y, A1 again, C10y। The next second row, we have to take second row of the first table and we take all the combinations of the second table, that is A10x, B2 again, B10x, B2 again with B20y, B2 again, C10y। So this will be the output of Cartesian product. That what it actually does, it is taking combination of both of the tables which are involved in Cartesian product, and it will take combination of the attributes as it is, and it will take all the combinations
कि फर्स्ट रो के साथ बाकी सब रोज का सेकंड टेबल कॉम्बिनेशन, सेकंड रो का सेकंड बाकी सब टेबल के साथ सेकंड टेबल की, अगर इसमें थर्ड रो होती तो उसका भी मतलब हर रो का बाकी सब रो के साथ कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि हम हर कॉम्बिनेशन देख लेते हैं. दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. द फाइनल इज रीनेम ऑपरेटर. रीनेम ऑपरेशन हैज बीन रेफर्ड बाय रो. रीनेम एक्चुअली व्हाट इट डज, वी आर रीनेमिंग ए पर्टिकुलर रिलेशन, कि हम किसी टेबल को रीनेम कर देते हैं किसी और नाम से. इट अलाउ अस टू नेम एंड देयरफॉर टू रेफर टू द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन, कि अगर आप चाहते हैं कि मैंने कोई रिजल्ट आया मेरा आउटपुट का, जैसे ये आए, तो मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ कि इस नाम से रखूँ, तो वो भी हो सकता है, आप शो करना चाहते हैं. अगर आप किसी टेबल को लेते हैं, उसकी उसी टेबल को उसी टेबल से कंपेयर करना है, तो आप कैसे पाएंगे कि मान लो एम्प्लॉय टेबल है, उसको कंपेयर करना है कि एम्प्लॉय टेबल की कोई कॉलम वैल्यू है, वो हम देखते हैं कि भाई जिसका ये एसएसएन नंबर है उसके मैनेजर का एसएसएन नंबर क्या होगा. तो मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है, तो उसी टेबल में मैनेजर का एसएसएन नंबर है, उसी में एम्प्लॉय का एसएसएन नंबर है. तो हम कहते हैं एक ही टेबल को उसी से कंपेयर करना है. जब इस तरह करते हैं तो उसकी दो कॉपीज बनाते हैं, तो एक उसको रीनेम कर लेते हैं. एक कॉपी को मान लो हमने कुछ और कह दिया और एक कॉपी को एम्प्लॉय. सो रिजल्ट और रिलेशन अलजेब्रा एक्सप्रेशन, इसको हम रख सकते हैं अलाउ अस टू रेफर टू ए रिलेशन बाय मोर देन वन नेम, कि एक टेबल को दो नाम से कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा. फॉर एग्जाम्पल कहते हैं एक चीज़ है कि रो कैसे करते हैं. रो टेबल का नाम ई था, हम यहाँ एक्स लिख देते हैं, तो इसकी एक हमने रीनेम कर दिया, उसका नाम क्या रखा है एक्स, कि ओरिजिनल टेबल ई है लेकिन हमने कॉपी रखी, उसका रीनेम करें क्या एक्स. रिटर्न द एक्सप्रेशन ई अंडर द नेम एक्स. ये एक दूसरा ढंग है लिखने का, कि हमें पता लगा हम उसे लेना चाहते हैं लेकिन हमें सब एट्रीब्यूट नहीं चाहिए उस रिलेशन के, तो रो एक्स नाम से रख दिया, उससे मान लो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इस टेबल के, वो हमने बता दिया कौन कौन से चाहिए. तो रिटर्न द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ई, इसका एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो ई टेबल के होंगे, ये वाले एट्रीब्यूट चाहिए, अंडर द नेम एक्स, नाम क्या होगा एक्स, एंड विद द एट्रीब्यूट रीनेम टू A1 A2 एंड अप टू AN. दिस इज कॉल्ड रीनेम ऑपरेशन. तो जब हम ये 6 हमारे बेसिक ऑपरेटर हैं जो हमने डिस्कस किए हैं रिलेशनल अलजेब्रा के. इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटर हैं, जैसे हम कहते हैं एवरेज भी है हमारा, और इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, हमने यूनियन तो इसमें रखा है, बेसिक इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, और भी कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं, बट मेनली यही हमारे 6 बेसिक ऑपरेटर हैं जो रिलेशनल अलजेब्रा में है, जिसको हमने विद एग्जाम्पल यहाँ कोट किया. नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग. I will go for the queries of relational algebra on that. हम algebraic queries सारी कुछ करके देखेंगे on the real world example, ताकि हम और क्लियर हों कि relational algebra कैसे करते हैं. Thank you.